सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये वीडियो फैक्ट्स और सिनेमा के मिक्स पर है, लेकिन इसे आपको ऐसे सुनना है जैसे कोई आपकी आंखों के सामने पूरा अंडरवर्ल्ड, इंटेलिजेंस गेम और पाकिस्तान की गलियां खोल रहा हो। न कोई सब हेडिंग, न ब्रेक, बस एक लगातार नरेशन जो आपको आखिर तक पकड़ के रखे। तो शुरू करते हैं उस सीन से जिसने पूरे थिएटर में सन्नाटा जमा दिया था। कराची की गलियों में कटा हुआ सर और उससे खेला जा रहा फुटबॉल। धुरंधर में आपने देखा रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच का गुस्सा आसमान पर है और स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वो अरशद पप्पू का सिर काटकर लियारी की सड़कों पर फुटबॉल खेलता है। सवाल यही उठता है, क्या ऐसा सच में हुआ था या ये सिर्फ फिल्मी ओवर ड्रामेटिक वायलेंस था? पाकिस्तान के अंदर से निकली रिपोर्ट्स, लोकल स्टोरीज और जर्नलिज्म की इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि 2013 में लियारी में गैंगस्टर अरशद पप्पू को उजैर बलोच के लोगों ने सच में किडनैप किया, टॉर्चर किया, मार डाला और उसका शव सड़क पर घसीटा गया। कुछ चश्मदीद गवाहों ने दावा किया कि उजैर और उसके गुर्गों ने उसके कटे हुए सिर से फुटबॉल भी खेला ताकि पूरे इलाके को मैसेज जाए कि अब यहाँ किसका राज है। ये बात कोर्ट के रिकॉर्ड में इस तरह नहीं लिखी मिलेगी कि फुटबॉल खेला गया, लेकिन जो अफवाहें, लोकल कहानियां और रिपोर्ट्स बाहर आईं, उन्हीं से आदित्य धर ने वो सीन उठाकर धुरंधर में डाल दिया। इसीलिए ये सीन 100% कानूनी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं, लेकिन उस शहर की ग्राउंड रियलिटी से निकली हुई एक क्रूर सच्चाई का सिनेमैटिक वर्जन है। और इसीलिए फिल्म में जितना डेथ, खौफ और पावर शोइंग दिखाया गया, वो ओवर द टॉप कम और ओवर रियल ज्यादा लगता है। अब जरा पीछे चलते हैं, वहां जहां से ये खून खराबा शुरू हुआ। 2003 में लियारी के अंदर अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के पिता को किडनैप किया। उधर गैंग वॉर्स में जात, एथनिसिटी, इलाके और पावर सब कुछ मिलकर एक ऐसा जहर बना देते हैं जिसमें इंसान इंसान नहीं, सिर्फ दुश्मन दिखता है। खबरों के मुताबिक अरशद पप्पू ने फिरौती मांगी, पैसे भी मिले, लेकिन उसके बावजूद उजैर बलोच के पिता को मार दिया गया। उस दिन से उजैर के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल वेंडेटा नहीं रहा, ये उसके लिए इज्जत, खौफ और राजनीतिक पावर का सवाल बन गया। यही वजह है कि उसने रहमान डकैत के गैंग से हाथ मिलाया ताकि ताकत, हथियार और आदमी तीनों मिल जाएं। फिल्म में भी आपको यही लाइन दिखती है, बाप का बदला लियारी की सड़कों पर लिया जाएगा, सबके सामने लिया जाएगा ताकि कोई भूल न पाए कि यहाँ कौन चलता है। असल जिंदगी में 2009 में रहमान डकैत एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद उजैर बलोच ने उसके नेटवर्क, उसकी साख और उसके सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। 2013 तक आते आते वो इतना पावरफुल हो चुका था कि जब अरशद पप्पू उसके हाथ लगा तो उसे मारना सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वो एक पब्लिक स्पेक्टेकल था, एक तमाशा जिसके जरिए लियारी की हर गली को यह बताया गया कि अब यहाँ किसकी हुकूमत है। फिल्म में जो सीन आप देखते हैं जहां लियारी के लोग सड़कों पर जमा हैं और एक गैंग की जीत दूसरे गैंग की लाश से घोषित की जा रही है, वो इसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद पप्पू के शरीर को टुकड़े टुकड़े किया गया, कुछ हिस्से जलाए गए और भीड़ के सामने उसकी बेइज्जती की गई। ये इंसानी रवैये की सबसे डरावनी हालत है, जब बदला सिर्फ दुश्मन को मारने तक नहीं रुकता बल्कि उसकी मौत को एक पब्लिक शो बना देता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि धुरंधर के उस फुटबॉल वाले सीन के पीछे सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं बल्कि एक गंदी लेकिन असली रियलिटी की झलक थी। अब बात करते हैं उजैर बलोच के आगे के ट्रैक की। फिल्म में दिखाया गया कि रहमान डकैत की मौत के बाद वही उसका राइट हैंड बनकर पूरे ऑपरेशन को संभालता है और धीरे धीरे उसके ही खिलाफ केस बढ़ते जाते हैं और वो जेल में सड़ने लगता है। असल दुनिया में भी उजैर पर 50 से ज्यादा केस लगे, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, सब कुछ। 2015 में उसे दुबई एयरपोर्ट पर इंटरपोल ने पकड़ा और पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। 2020 में उसे 12 साल की सजा सुनाई गई और आज भी वो कराची की सेंट्रल जेल में बंद है, अलग अलग मामलों में ट्रायल फेस कर रहा है। यानी इतना जरूर तय है कि उजैर बलोच जिंदा है, जेल में है और बाहर नहीं घूम रहा। फिल्म इस हिस्से को लगभग ज्यों का त्यों उठाती है, बस जहां जहां हमजा अली मजारी उस पर अपना कंट्रोल दिखाता है वहां से रियलिटी थोड़ा फिक्शन में घुलने लगती है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, क्या दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में बैठकर सब कुछ ऑपरेट कर रहा था और क्या वाकई उसका एड्रेस कुछ वैसा ही है जैसा धुरंधर में दिखाया गया है? व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, कराची। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंडियन इंटेलिजेंस और यूनाइटेड नेशंस की लिस्टिंग्स सालों से एक बात कहती आई हैं कि दाऊद इब्राहिम लंबे वक्त से कराची, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमेशा इसे डिनाई करता रहा, लेकिन 2020 में एक लिस्ट जारी हुई जिसमें टेरर फाइनेंसिंग के दबाव में पाकिस्तान ने कुछ नामों के साथ उनके एड्रेस भी लिखे और उसमें दाऊद इब्राहिम का एड्रेस व्हाइट हाउस नियर सऊदी मस्जिद, क्लिफ्टन, कराची जैसा मेंशन हुआ। अलग अलग रिपोर्ट्स में D13 ब्लॉक 4 क्लिफ्टन जैसे एड्रेस भी सामने आते हैं जो कराची के हाई प्रोफाइल बीच फ्रंट एरिया से जुड़े हैं। बाद में पाकिस्तान ने इसे गोलमोल करने की कोशिश की, लेकिन एक बार जो चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखी जा चुकी थी उसने दुनिया के सामने ये साफ कर दिया कि जिसे वो सालों से हमारे यहाँ नहीं है कह रहे थे, वो दरअसल वहीं पर बैठा है। धुरंधर में जब आप दाऊद का बंगला देखते हैं, पूरा सफेद, क्लिफ्टन वाली वाइब, सिक्योरिटी, मेडिकल सेटअप, सब कुछ, तो वो सीधे सीधे इन्हीं रिपोर्टेड एड्रेस और स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। फिल्म में दिखाया गया व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन एक तरह से रियल एड्रेस व्हाइट हाउस नियर सऊदी मस्जिद क्लिफ्टन और मीडिया में चर्चित D13 ब्लॉक 4 क्लिफ्टन वाली डिटेल्स का कॉम्बिनेशन लगता है।
असल दुनिया में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जब किसी देश को ब्लैकलिस्ट या ग्रे लिस्ट करता है तो उस मुल्क पर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, लोन और बैंकिंग पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है और पाकिस्तान कई सालों तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। इसीलिए टेरर फाइनेंसिंग पर एक्शन दिखाने के लिए पाकिस्तान ने नामों की लिस्ट जारी की जिसमें दाऊद भी शामिल था। फिल्म ने इसी हिस्से को लेकर थोड़े संवाद, थोड़ी विजुअल स्टाइलिंग और थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी के साथ दाऊद के कराची कनेक्शन को स्क्रीन पर उतार दिया। अब आते हैं उस तेज तर्रार खतरनाक पुलिस ऑफिसर पर जिसने मूवी में भी सबको डराया और रियल लाइफ में भी सबको डराया। धुरंधर में जिस SP असलम को आप देखते हैं, जो गैंगस्टर्स को सड़क पर घसीट देता है, टेररिस्ट के घरों पर रेड करता है और अपनी ही इमेज से डर पैदा करता है, वो सीधे सीधे कराची के रियल क्राइम फाइटर चौधरी असलम पर बेस्ड है। चौधरी असलम कराची पुलिस का वो नाम था जो लियारी गैंग, तालिबान, टेक्सटॉर्शन रैकेट सबके लिए खौफ की निशानी बन चुका था। रियल लाइफ में भी उसके ऊपर एक नहीं कई अटैक हुए और उसने खुद कहा था कि जो दिन लिखा होगा उसी दिन जाऊंगा। 2012 में उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें उसका घर तक उड़ गया। उसके घर के कई मेंबर मारे गए लेकिन वो किसी तरह बच गया। लेकिन 2014 में लियारी एक्सप्रेसवे पर उसकी गाड़ी को सुसाइड कार बॉम्बर ने टक्कर मारी और धमाके में वहीं उसकी जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली। फिल्म इस रियल मौत को हूबहू उठाती है। कार पर सुसाइड ब्लास्ट, रोड पर चौंकाने वाला एक्सप्लोजन और एक ऐसा इंसान जो इतने सारे गैंगस्टर्स को मार चुका था वो कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। बस फर्क यहाँ आता है कि धुरंधर में इस प्लानिंग के पीछे हमजा, बलोच गैंग और पाकिस्तान के अंदरूनी पावर गेम को दिखाया गया है, जबकि हकीकत में इसे आधिकारिक तौर पर तालिबान का अटैक माना गया है। असल दुनिया में चौधरी असलम की पत्नी इंटरव्यूज में बताती हैं कि वो संजय दत्त के बड़े फैन थे और जब सुना कि उनकी लाइफ पर कैरेक्टर बन रहा है तो उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि शायद स्क्रीन पर उसकी जंग दुनिया देखेगी। धुरंधर में SP असलम जैसा कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा सिनेमैटिक, थोड़ा ज्यादा ब्रूटल और थोड़ा ज्यादा हीरो विलन जैसा है, लेकिन उसकी मौत, उसके ऊपर हुए हमले और कराची के क्राइम वॉर में उसकी भूमिका, ये सब रियल घटनाओं पर सीधे टिकी हुई हैं। अब जरा उस शख्स की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही कई इंडियन व्यूअर्स को IC-181 याद आ जाता है, ज़हूर मिस्त्री। 1999 में जब IC-181 हाईजैक हुआ, उस कुख्यात इंसिडेंट से जुड़े नामों में एक नाम बार बार आता है, ज़हूर इब्राहिम मिस्त्री, जिस पर यह आरोप लगा कि वो हाईजैकर्स में से एक था और बाद में पाकिस्तान में फर्जी पहचान के साथ बस गया। खबरें ये कहती हैं कि उसी कराची में उसकी एक फर्नीचर की शॉप थी और 2022 में वहीं उसकी हत्या कर दी गई। एक अनजान व्यक्ति आया, उसे गोली मारकर चला गया। किसने मारा, क्यों मारा, ये अब तक क्लियर नहीं है। कोई कहता है ये ROA या किसी इंडियन एजेंसी का ऑपरेशन हो सकता है, कोई इसे पर्सनल दुश्मनी बताते हैं, कोई पावर गेम। धुरंधर में इस पूरे ब्लर एरिया को क्रिस्टल क्लियर बना दिया गया। वहां दिखाया गया कि हमजा ने अपने तरीके से सालों पुरानी हिट लिस्ट बंद की और ज़हूर मिस्त्री की मौत को एक परफेक्ट रिवेंज मूवमेंट बना दिया। याद रखिए, रियल लाइफ में ना तो पाकिस्तान ने ये माना कि ये इंडिया का ऑपरेशन था, न इंडिया ने इसे ऑफिशियली ओन किया। बस एक आदमी जो किसी जमाने में भारत के खिलाफ एक बेहद बड़ी आतंकी घटना से जुड़ा माना जाता था, 1999 से 2022 के बीच आराम से जिंदगी जीता रहा और फिर अचानक मारा गया। धुरंधर ने वही गैप भरा, 23 साल बाद मिलने वाला इंसाफ, वो भी चुपचाप किसी गली के अंदर, बिना कोई पोस्टर, बिना कोई नारा, बस एक गोली और कहानी खत्म। रियल फैक्ट, हाईजैक, पाकिस्तान में रहना, फर्नीचर शॉप, 2022 में मर्डर। क्रिएटिव पार्ट, इसके पीछे हमजा जैसी किसी इंडियन एजेंसी का मास्टरमाइंड। अब आते हैं उमैर शाहिद हामिद पर। धुरंधर में जो अफसर हमजा की इन्वेस्टिगेशन करता है, SP असलम का जूनियर, वो महज बनावटी कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल शख्स से इंस्पायर्ड है। उमैर शाहिद हामिद कराची पुलिस में ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने खुद लियारी, तालिबान, टेरर नेटवर्क्स पर काम किया है। SP असलम उनके मेंटोर थे और असलम की मौत के बाद उन्हें खुद कई बार धमकियां मिली कि अगला नंबर तुम्हारा है। इसी माहौल में वो कुछ सालों तक लंदन चले गए और वहां क्राइम और टेररिज्म पर नॉवेल्स लिखने लगे। यानी उन्होंने खुद अपनी लाइफ, अपने तजुर्बे को फिक्शन में ढालकर किताबों की शक्ल दे दी। धुरंधर में ये जो ऑफिसर है, जो हमजा को समझता भी है, शक भी करता है और एक तरह से सिस्टम के अंदर बैठा हुआ क्लीन अप का पार्ट बन जाता है, वो इसी रियल उमैर शाहिद हामिद का सिनेमैटिक वर्जन लगता है। अब फिर लौटते हैं उज़ैर बलोच पर, क्योंकि धुरंधर के कई ट्रैक्स उसकी लाइफ से जुड़ते हैं। असल में भी उसके ऊपर दर्जनों मामले चले, उसे दुबई से पकड़ा गया, पाकिस्तान वापस लाया गया और आज भी वो कराची सेंट्रल जेल में बंद है, जहां उसे अलग अलग केसों में ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। हाल ही में उसके एक हथियार वाले केस में सबूतों की कमी की वजह से बरी होने की खबर भी आई, लेकिन बाकी मामलों की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा। फिल्म में भी हम देखते हैं कि कैसे हमजा के जरिए पाकिस्तान की पावर स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश करता है, उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन रियल में ये हिस्सा नहीं मिलता। रियलिटी ये कहती है, उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर था, रहमान डकैत का सक्सेसर बना, लियारी की सड़कों पर खून खेल हुआ, अरशद पप्पू की मौत और उसके बाद के सीन उसी खून खराबे का हिस्सा थे और आखिर में वो सिस्टम के हत्थे चढ़ा और जेल पहुंच गया।
अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, हमजा अली मज़ारी। क्या सच में कोई इंडियन एजेंट इस नाम से पाकिस्तान के अंदर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी हिट्स ऑपरेट कर रहा है? सारी रिपोर्ट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन को खंगालने पर ऐसा कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिलता कि हमजा अली मज़ारी नाम का कोई रियल स्पाई मौजूद है जिस पर धुरंधर का पूरा प्लॉट टिका है। पाकिस्तान में इंडिया के एजेंट्स की मौजूदगी, अंडरकवर नेटवर्क्स, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, ये सब रियलिटी है, लेकिन वो कभी इस तरह पब्लिक रिकॉर्ड में नाम और फोटो के साथ नहीं आते। आदित्य धर ने यहाँ पर जो खेल खेला है वो ये कि 4-5 अलग अलग रियल केस, अलग अलग एजेंसियां और अननेम्ड ऑपरेटिव्स को मिलाकर एक सिंगल फेज बना दिया, हमजा। इससे दो फायदे हुए। पहला, ऑडियंस के लिए कहानी सिंपल हो गई, और दूसरा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक ही शख्स पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। अगर अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग एजेंट दिखाए जाते तो हर एक की अपनी बैक स्टोरी बनानी पड़ती, ताकत किसी एक पर फोकस नहीं रहती और इम्पैक्ट बंट जाता। इसीलिए ये मानना ज्यादा लॉजिकल है कि हमजा अली मज़ारी एक कंपोजिट कैरेक्टर है, रियल स्पाइज, रियल ऑपरेशंस, रियल मिशंस और उन सब का मिला जुला फिल्मी चेहरा। अब आईएसआई के मेजर की एंट्री पर आते हैं। क्लाइमैक्स में जब ये मेजर हमजा को पकड़ता है, टॉर्चर करता है, फिर अजय सान्याल के सामने झुकता है और बाद में उसका देशद्रोह दुनिया के सामने एक्सपोज होता है, तो यहाँ फिल्म पूरी तरह रियलिटी से हटकर स्पाई थ्रिलर मोड में चली जाती है। पाकिस्तान और रूस के बीच इंटेलिजेंस डील्स हों या आईएसआई के अंदर फैक्शनल वॉर हो, इन सब पर अनगिनत थ्योरीज और रिपोर्ट्स हैं, लेकिन फिल्म में जो सीधा सीधा मैं देश बेचने वाला था, मेरे पास रशिया से डील थी वाला एंगल दिखाया गया, वो पूरी तरह क्रिएटिव इमेजिनेशन है। पर हाँ, आईएसआई के अंदर पावर स्ट्रगल, कराची में अलग अलग गैंग्स का उनके साथ लिंक और टेरर ग्रुप्स को शेल्टर मिलने की बात, ये सब सालों से रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और पॉलिटिकल डिबेट्स में उठता रहा है, बस किसी एक नाम और एक वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ। अब असल और फिल्मी के बीच का बैलेंस समझ लेते हैं। अगर आप धुरंधर की हर डिटेल को तोड़ें तो मोटा मोटी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। उजैर बलोच, रहमान डकैत, अरशद पप्पू, एसपी असलम, दाऊद इब्राहिम का कराची वाला सेटअप, जहूर मिस्त्री का 1999 से 2022 का ट्रैक, उमैर शाहिद हामिद जैसा ऑफिसर, ये सब रियल दुनिया से सीधा उठे हुए नाम और इंसान हैं। इवेंट्स जैसे 2013 का लियारी किलिंग्स, 2014 का एसपी असलम पर सुसाइड ब्लास्ट, दाऊद का क्लिफ्टन एड्रेस, जहूर मिस्त्री की कराची में हत्या, ये सब न्यूज आर्काइव्स, रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज में दर्ज हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो धागा बांधता है हमजा अली मज़ारी, उसका इंडियन इंटेलिजेंस से कनेक्शन, आईएसआई के मेजर को ब्लैकमेल